भी ऐसी पालकी आएगी, ऐसी डोली उठेगी मेरी। माँ कहती है तारों से सजाएगी मुझे। सजाएगी ना तू भी मुझे? बोल, सजाएगी? खाएगी क्या? मीठे मीठे रसगुल्ले। और क्या? देख, कूद मत जा। अरे बोंदिता, रोक पाएगी बैलगाड़ी? अरे कहाँ से आ गई ये बकरियां अचानक से? अरे ब्रर्रा, ब्रर्रा। पक्का है जो माँ को पता चला। अरे अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? रुको। भोजो जरा माँ, क्या लाई मैं तेरे लिए? तो सोच भी नहीं पाई। रसगुल्ला नहीं खाना मुझे। देख तो जरा, चाशनी गिरने दी हो तो। लाल टपक रही है ना मुँह से? नहीं। अब खा भी ले। क्या दूसरे नहीं खाते? कहा ना नहीं। जरा भी अच्छा नहीं लगता जब सब पकवान खाते हैं और तू रूखा खाती है। अपनी बोंदिता के लिए तो खा ले। क्यों नहीं खाती? बता ना क्यों? बेटी नहीं हूँ मैं तेरी? प्यार नहीं करती मुझसे? क्योंकि विधवा है तेरी माँ, नहीं तो ये मोटा हुआ सर क्या सजाने के लिए है? ये श्रृंगार दिखती है ये सफेद साड़ी, पर लोग सिधारे 6 महीने हो गए तेरे बाबा को, अभी तक ये नहीं समझी कि एक विधवा के लिए साज श्रृंगार, पकवान, हंसना, भ्रमण करना तो दूर, इसका विचार भी पाप है। खुश है ना, वो भी पाप है क्या मामी? सिखा देती दीदी कि चुपचाप लड़कियों की तरह कैसे सर झुका के रहना चाहिए तो बेहतर नहीं होता दीदी? गर्दन टेढ़ी नहीं हो जाएगी अगर सर झुका रहा हमेशा तो। चल ऊपर। बोलती ही रहती है, मुंह बंद नहीं होता ना तेरा? दे हाथ दे। मुंह बंद रहता अगर रसगुल्ला होता मुंह में। चुप। कालिंदी की बहन की गर्दन हमेशा झुकने से ही टेढ़ी हुई थी ना माँ? यही कारण नहीं कि विवाह नहीं हुआ उसका। ये लड़की ना हमेशा गंडगोल बोलती है। अरे बोझाओ की चूके বিরক্ত করে রেখে দিল আমাকে। तेल जले तो सह लूं, दिल जले तो क्या करूं? छोड़ दे, नहीं बढ़ाने मुझे बाल। डर है क्या किसी का तुझे? तेल अभी लगाएंगे पर बाल बढ़ेंगे जब तू मेरे साथ ससुराल में होगी। और मेरे ससुराल में किसी की हिम्मत होगी मालकिन को कहने की
देख बॉन्दिता, विवाह एकदम पास है और एक बात अच्छे से समझ ले बेटा, विवाह के बाद हर लड़की को अपना सब कुछ छोड़कर अकेले ही जाना होता है। सब संस्कार अपनाने होते हैं ससुराल के, और तुझे भी मुझे छोड़कर ही जाना होगा बेटा, यही रीत है। ये रीत ना मानो तो पाप लगाना है। हाँ, सब लड़कियां ऐसे ही करती हैं। तू नहीं निभाएगी क्या रीत? ससुराल के सारे रीत मानेगी, अपने पति को नाराज तो नहीं करेगी रीत ना मानकर। अगर पति ही रीत बदल दे तो? अरे बॉन्दिता, अरे दादा किधर जा रहे हैं? किधर? तुलसीपुर। वो तो मेरे रास्ते में पड़ेगा, छोड़ देंगे आपको। आजा तुझको मिट्टी पुकारे पुकारे चांद सितारे, आजा के ये देश है तेरा, इसको गले लगा रे। यही है प्यार तेरा जो, यही है रिश्ते सारे। चल यहाँ पे एक नई राह बनाए, थोड़े अंधेरे रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। काम करोगे मेरा? अपना काम खुद नहीं कर सकती? पैसे बंधे रहना अच्छा लगता है क्या? रुको रुको, हम सब काम करेंगे तुम्हारा। सौगंध खाओ अपनी माँ की। अपनी माँ की सौगंध, काम बता। पत्र लिखना तो आता होगा? यहाँ आओ, झुको, लिखो मेरे होने वाले पति। निर्लज मालूम पड़ रही हो क्या? निर्लज मालूम। अरे बुद्धू, ये नहीं लिखना। पढ़ते हो या बकरी चलाते हो विद्यालय में? अरे बुद्धू, पढ़ते हो? फिर से जो मैं बोलूंगी वो लिखो। ठीक है। एक रीत के लिए लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल चली आई, क्या ये सही है? माँ बढ़िया रीत, ये रीत बनाई किसने? अब जानते हैं उसे, क्या वो रीत बदल सकता है? नहीं तो आप बदल दीजिए। आपसे विवाह करने की 2 शर्तें हैं मेरी। पहली, हांडी भर के रसगुल्ले खाने को चाहिए रोज, और दूसरी ये कि भले ही रसगुल्ले कम देना, पर मेरी माँ को मेरे साथ ससुराल आने देना। मेरी माँ का कोई नहीं मेरे अलावा। 6 महीने पहले मेरे बाबा हमें छोड़कर आसमान में रहने चले गए। रहना है दिन भर पैसे बंधे हुए। माँ हर रीत से बड़ी है मेरे लिए। अपनी माँ को अकेले छोड़कर मैं ससुराल नहीं आ सकती। तो आप मानेंगे मेरी दोनों शर्तें? तो ही मैं आपसे करूंगी विवाह। आपकी नहीं 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 नहीं, अपनी माँ की बॉन्दिता। और कुछ लिखना है पत्र में? पता तेरे पास है? पढ़ाई लिखाई से दिमाग आता है क्या? ये पत्र उन्होंने मामा को भेजा था। इस पत्र पर उनका पता भी है। तेरे पास पता है तो खुद चली क्यों नहीं जाती? तू खुद रस्सी से क्यों नहीं खुल जाता? लिख चुपचाप। और हाँ,
मेरा पता लिखना ना भूलना, नहीं तो जवाब कैसे आएगा। लिख बॉन्डिता दास, गांव का नाम देवीपुरी, जिला बलरामपुर, सौरतगढ़। अनिरुद्ध, तुम्हारे मन में अगर हमारे लिए जरा भी मान सम्मान है तो अभी के अभी इन कागजों को फाड़ के फेंक दो या जला दो। याद रखो अनिरुद्ध, तुम रॉय चौधरी खानदान के हो, तुम्हें आदेश देने हैं, मानने नहीं। बहुत हो गया दादा, बहुत हो गया। अनिरुद्ध का भविष्य लंदन में ही है। भविष्य, घर बार, जमीन जायदाद सब यहाँ पे है। अनिरुद्ध, तुम्हें जमींदार ही बनना है। नहीं, अनिरुद्ध लंदन में ही बैरिस्ट्री करेगा। अनिरुद्ध, तुम जमींदार ही बनोगे। दादा, मैंने कह दिया कि लंदन में ही बैरिस्ट्री करेगा। अनिरुद्ध, जमींदार ही बनना है। मैंने कह दिया ना दादा। बस कीजिए आप दोनों लड़ना। आप दोनों का अधिकार है मुझ पे, पर क्या मेरा खुद पे कोई अधिकार नहीं? क्या मैं खुद के लिए निर्णय नहीं ले सकता कि मैं क्या करना चाहता हूं? काका, मैं यहां जमींदारी और जायदाद संभालने नहीं आया हूं। और बाबा, मैं लंदन में बैरिस्ट्री भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। तो तुम यहाँ आए क्यों हो? आया नहीं अभी तक पत्र का जवाब। कितना अच्छा होता ना माँ, जो डाकिया काका को पंख होते तो तुरंत संदेश इधर से उधर पहुंचा देते। क्यों, तेरा कौन सा संदेशा आना है? वो दुर्गा माँ को पत्र भेजा था ना। दुर्गा माँ? दुर्गा माँ को क्यों? आपको उनकी बहुत याद आती है ना, तो मैंने लिखा कि वो आपसे मिलने आ जाए या आपको बुला ले अपने पास। चुप। अब ऐसे ही कह दिया होगा बौदी। देख, ये दुर्गा माँ की मूर्ति है। जब भी ससुराल में मेरी जरूरत पड़े तो इनसे कह देना। इनसे क्यों? क्योंकि वो भगवान है। भगवान क्या करते हैं माँ? हमारा ध्यान रखते हैं। जब भी हम लोग सोते हैं ये जागते हैं, जब भी हम दुखी रहते हैं ये हमें हंसाते हैं, और जब भी हम गिर जाते हैं ये हमें उठाते हैं। ऐसा तो तू भी करती है। तू भी भगवान है? एक काम कर माँ, तू ये देवी माँ संपूर्णा दीदी को दे दे, क्योंकि मेरे पास तो मेरी माँ होगी। मामी, मैं भी कहती हूँ कि आप संपूर्णा दीदी के साथ ससुराल चली जाओ। माँ क्यों जाएगी ससुराल मेरे साथ? संपूर्णा को पता है कि उसके बाबा को कौन संभालेगा, पर तेरे बाबा तो है नहीं जो तू समझेगी। मैं सब समझती हूँ। बस ये समझ में नहीं आ रहा कि जानू कैसे मेरा पत्र मिला कि नहीं मेरे होने वाले पति को। मामी भी तो नहीं निकलने दे रही है घर से, करूँ क्या? बाबा, वो लंदन में एक दिन। अरे मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। अरे कोई बचाओ ना मुझे, कोई बचाओ। सोमनाथ, सोम छोड़ो इसे। सोमनाथ, चुप रहो। ऐसी क्या गलती कर दी जो इंसान और जानवर का भेद भूल गए हो तुम? आइए काका, आइए। जिस मटके में हमने ऊंची जात वालों के लिए पानी भरा था, इसने उससे पानी पिया है। नहीं पीता तो प्यासा मर जाता मैं। अरे मर जाता तो मर जाता ना, मर जाता, मर जाता, मर जाता। सोमनाथ, खड़े रहो, यही खड़े रहो। चुप। चल बाहर, साथ चल बाहर, निकलो। दोबारा यहाँ दिखाई मत देना।